हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। सीरियल मन्नत इन दिनों यहाँ पर एंटरटेनमेंट का कमाल का डोज जो है अपने ऑडियंस को दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर शो में काफी एंटरटेनिंग सीन जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जब पॉजिटिव कैरेक्टर्स दमदार देखने को मिलते हैं तो अक्सर टीवी सीरियल काफी इंटरेस्टिंग नजर आते हैं। अपकमिंग एपिसोड के अंदर कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए बात करते हैं आज शादी के बारे में भी, क्योंकि काफी दिनों से जो है इस चीज को लेकर सवाल काफी ज्यादा शेयर हो रहे थे। अब देखिए, आप सभी को मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कुछ अपकमिंग एपिसोड के बारे में। देन हम चलेंगे शादी वाले ट्रैक के ऊपर कि आखिरकार ये जो ट्रायंगल की कहानी बिल्ड हो चुकी है, आखिरकार यहाँ पर शादी किसकी किसके साथ होने वाली है। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो ऐश्वर्या है, जो गगन है, जो हमारी मन्नत है, इन तीनों के बीच में जो घमासान हुआ है, जिसमें चौथा शख्स रविंद्र भी शामिल है। यहाँ पर काफी एंटरटेनिंग, ये धमाकेदार सीन होने वाला है, क्योंकि मन्नत सीरियसली यहाँ पर फटाकों से बहुत सारे धमाके करते हुए नजर आएगी, जिससे रविंद्र और ऐश्वर्या को लगेगा कि भैया ये क्या हो गया है। और यहाँ पर ऐश्वर्या को लग रहा है कि रविंद्र है तो टेंशन फ्री होकर कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि रविंद्र अपने गुंडों के साथ मिलकर उस शख्स को पकड़ लेगा जो कि यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था। अब यहाँ पर वो शख्स गगन ही है, और जैसे ही गगन का पर्दाफाश होने वाला होगा, हमारी मन्नत मौके पर पहुंचेगी और यहाँ पर मन्नत पूरी तरीके से गगन को वहां से बचाते हुए नजर आएगी और 1 करोड़ रुपए लेकर भी वो निकल जाएंगे। अब यहाँ एक तरफ तो ऐश्वर्या इतनी ज्यादा टेंशन में है, एक तरफ से मतलब मार ही पड़ गई है ऐश्वर्या को, तो क्योंकि लोगों ने मारा भी है चोर समझकर। ऐसे में यहाँ घर पर परेशान होकर आई है, तो दूसरी ओर घर में परेशानियां मल्लिका की बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इस बार एक समझदार बंदा पूरे सलूजा मेंशन के अंदर है। उसे शक हो चुका है कि ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेट नहीं है, बल्कि यहाँ पर पूरी तरीके से सोची समझी चीजें हैं। यहाँ पर रॉनी जो है वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार हर रस्म के अंदर कुछ ना कुछ अनहोनी होती है। अब मैं पता लगा कर रहूंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, आखिरकार क्या हुआ था, आखिरकार वो मशीन ब्लास्ट क्यों हुई थी। अब यहाँ पर रॉनी पता लगा रहा है, तो भी चाल और साजिशों में थोड़ी सी कच्ची रह चुकी मलिका टेंशन में आ गई है कि सच कहीं सामने ना आ जाए, और सच यहाँ पर सामने आ जाए इसके डर से रो रही है। और जैसे ही ऐश्वर्या घर पर आई है, आपको पता है इसका बिहाइंड द सीन आउट है, यहाँ पर ऐश्वर्या को सच्चाई बताने वाली है। ऐश्वर्या सपोर्ट करने की बजाय यहाँ तमाचा लगाने वाली है कि तुम्हारी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी खुद की शादी खराब हो जाएगी और तुम फिर खुद को ब्लेम करती रहना। यहाँ पर मलिका के ऊपर गुस्सा निकालना तो एक बहाना है। यहाँ ऐश्वर्या खुद की प्रॉब्लम से जो है यहाँ परेशान हो चुकी है, फेस नहीं कर पा रही है, इसीलिए गुस्सा मलिका पर निकल गया है। अब यहाँ पर अगले ही एपिसोड के अंदर जो है फिर से एक नई रस्म शुरू होने वाली है। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सीरियल के अंदर एक भी रस्म भी जो है वो पूरी तरीके से पूरी हुई ही नहीं है, सब में कुछ ना कुछ ड्रामा हो गया है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद कहानी लगातार आगे बढ़ रही है और पूरे परिवार वाले रस्मों रिवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब यार एक रस्म तो पूरी हुई नहीं है, यहाँ पर एक भी नहीं हुई है। ऐसे में यहाँ पर जो सारी चीजें थी वो खराब हो चुके, पर अब चूड़े की रस्म की जानी है। एंड यहाँ पर विक्रांत को लग रहा है कि नहीं, अभी ये चीजें जो है बहुत बढ़ चुकी है, मेरा और मलिका का ड्रामा बहुत बढ़ चुका है, वक्त आ चुका है मैं सच्चाई सभी को बता दूं। अब यहाँ पर विक्रांत चाहता है कि सबको सच्चाई बताऊं, इससे पहले मन्नत को जो है सच्चाई बताऊं, ताकि उसको यहाँ पर जब सच्चाई सबके सामने आए तो यहाँ शॉक ना लगे। अब यहाँ पर विक्रांत मन्नत के टाइम को जो है वो कुछ पाना चाहता है, उसका टाइम मिले उसे एंड वो सच्चाई बता पाए, लेकिन यहाँ घर वाले तो उन दोनों को मिलने ही नहीं देना चाहते, चाहे नीतू हो, चाहे ऐश्वर्या हो, चाहे मलिका हो। और यहाँ पर टाइम नहीं मिल पा रहा है विक्रांत को मन्नत को सच बताने का, और मन्नत भी यहाँ कहीं ना कहीं विक्रांत से भागते हुए नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर विक्रांत कोशिशें तमाम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर रस्में फिर से शुरू हो चुकी है और विक्रांत अभी भी नाकामयाब है मन्नत को सच बताने में। इस सब चीजों के बीच में मलिका जो है वो ऐसे ड्रामे क्रिएट कर रही है जैसे कि मानो उसे शादी की बड़ी परवाह है, और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा सीरियस है। विक्रांत इस चीज को लेकर हैरानी में होने वाला है कि आखिरकार ये मलिका ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, हम लोग ये ड्रामा कर रहे हैं, क्या वो ये भूल चुकी है। अब यहाँ पर ये सीन अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिल रहे हैं, और अपकमिंग एपिसोड के अंदर हम सभी को पता है और भी कई सारे सीन हैं, और ये सारे सीन जो है एक पॉइंट पर जाकर रुकने वाले हैं। हम सभी को पता है जब सच्चाई सामने आएगी कि ऐश्वर्या ही यहाँ पर मन्नत की रियल मॉम है, एंड इसका प्रोमो आउट हो चुका है।
प्रोमो आउट हुआ है, मतलब 1 से 2 सप्ताह के अंदर ये सीन हमारे सामने आ जाएगा। बात आती है यहां पर शादी की कि आखिरकार क्या मल्लिका की शादी विक्रांत से यहां हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बहुत सारे फेक वीडियोस यहां मौजूद है जिसमें ये चीजें बताई गई है। इवन पुराने शोज से अदनान खान के कुछ क्लिप्स निकालकर यहां शादी के सीन तक दिखाए हैं। आज सभी को बता दूं कि यहां मल्लिका और विक्रांत की शादी नहीं होने वाली है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आप स्टोरी लाइन देखें तो भी आपको साफ क्लियरली नजर आ रहा होगा कि विक्रांत कहीं ना कहीं पर शादी को लेकर जो है अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखता है कि वो किसी की मनमर्जी से या फिर किसी के कहने पर या दबाव में आकर शादी के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन हाँ, टीवी सीरियल है, हमेशा यही होता है कि नीतू ब्लैकमेल कर सकती है विक्रांत को कि अगर तूने नहीं की शादी तो मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी, एंड ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि शादी के मंडप तक पहुंचे। बट यहाँ पर जितनी अपडेट्स मुझे मिल रही है, जितना मैं अनुमान लगा पा रहा हूं, यहाँ पर शादी मल्लिका से नहीं होगी। इवन आप सभी को एक और चीज की कंफर्मेशन मैं यहां पर दे दूं कि विक्रांत और मन्नत की शादी भी फिलहाल नहीं हो रही है। इन ट्रैक को आने में फिलहाल वक्त लगेगा। सीरियल के मेकर्स एक अच्छे पैटर्न में कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, बट आप अगर स्टोरी लाइन के फैन है तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि शो में फिलहाल स्टोरी लाइन है ही नहीं, नाम मात्र की रह गई है। एक ही एक स्टोरी लाइन खींची जा रही है, वो तो अदनान खान, आयशा सिंह और सीरियल के मेकर्स की अच्छी तकनीक हमको देखने को मिल रही है कि कहानी में कहानी नहीं है, फिर भी उन्होंने इंटरेस्टिंग तरीके से पेश की है। एंड इसे ही प्रोफेशनल मेकर्स मैं कहता हूं, किसी टीवी सीरियल को चलाने के लिए परफेक्ट टीम मुझे लगता है जो मन्नत के पास मौजूद है, क्योंकि वो जानते हैं ऑडियंस को क्या पसंद आता है। बाकी आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में देकर जाइए। कोई भी सवाल है तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, वहां पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टच करते ही सीधे इंस्टाग्राम पर पहुंच जाएंगे। लिंक को यूजर नेम नजर आ रहा है, जाकर टाइप कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं आपको मिल जाऊंगा। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।